हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें। कंप्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सीखा था। एक्सरसाइज 6.4 सारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी 6.4 तो वो जाकर ज़रूर देखें। उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिक से ही समझाया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से इसको भी रिपीट करेंगे। थोड़ी कुछ बातें जैसे इसमें भी 4 क्वेश्चन है तो वो 4 भी हल हो जाए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 चीज़ें होती हैं। पार्ट्स यानी 2 चीज़। अब यहाँ पे एक एक से एक्स यानी अलजेब्रिक फंक्शन है, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम यहाँ पे जो रखते हैं वो किस तरीके से लगते हैं। एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, एल आई ए टी ई। इस तरीके से हम रखेंगे, यानी पहले इसको रखेंगे, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको और पांचवा इसको रखेंगे। ये क्या है? एल यानी लॉगरिथम, आई यानी इनवर्स, ए यानी अलजेब्रिक, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी पहले हम लॉगरिथम रखेंगे, दूसरे नंबर पे इनवर्स, तीसरे पे अलजेब्रिक, चौथे पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आखिरी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखेंगे। ये सब फंक्शन इसी तरतीब से रखने हैं। अब यहाँ पे देखें 2 फंक्शन है हमारे पास, x और e पावर 4x। यानी x यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल देखें बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा x। तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा, अभी यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिखें कि इसकी अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा u था, x हो गया, और v हमारा e पावर 4x हुआ। u का डेरिवेटिव निकालें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव। v का इंटीग्रेशन निकालेंगे, e पावर 4x, e का इंटीग्रेशन e निकलता है, लेकिन इस x के ऊपर जो इसके साथ पावर होगा वो नीचे भी आएगा। अब क्या किया देखिए, फर्स्ट वाला u था और सेकंड वाला v था। तो u लिखा x और v लिखा e पावर 4x। u का निकालते हैं डेरिवेटिव और v का निकालते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो 6.4 की थी वहाँ हम सीख के आए हैं, ठीक है। अब फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या होता है, देखिए यहाँ पे u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फार्मूला है। अब हम हल करेंगे। देखिए सबसे पहले u रखें, u हमारा कौन सा था, x, यहाँ पे लिखा x, ठीक है। v का इंटीग्रेशन लिखिए, यहाँ पड़ा है e पावर 4x अपॉन 4 माइनस, यहाँ दोनों निकल गए, इसको इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बंद कर दे, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन साइन लिखा और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x क्या था, ये 1 दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा क्या है यहाँ पे e पावर 4x अपॉन 4 dx हो गया। बात आई समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी अपर और लोअर लिमिट क्या थी हमारी, एक 9 और एक 5। तो यहाँ पे 9 दे दें और यहाँ पे 5 दे दें। इधर भी 9 और 5, क्योंकि ये अलग हल हो गया, यहाँ पे हल नहीं हुआ, इसको अलग हल करना है तो इसको अलग इंटीग्रेशन साइन देंगे। अब किस तरीके से देखें, यहाँ पे हम लिखें x 4 के नीचे भी रख सकते हैं, x अपॉन 4,
और ई पावर 4x लिखा और ये अपर लोअर लिमिट 4 और 5 हो गया और यहाँ पे माइनस दिया और इस 4 को कांस्टेंट निकाल के बाहर रख दें तो रख सकते हैं हम। और ई का इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव वही निकलता है, ई पावर 4x ही आएगा, लेकिन ऊपर जो नंबर होगा वो नीचे आएगा। अभी यहाँ का भी इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, ये वही लिखें x/4 ई पावर 4x, ये 9 और 5 हो गया, 4 टाइम 4 इज 16 हो जाएगा और यहाँ पे ई पावर 4x ये सिर्फ बचा और 9 और 5 ये हमारी अपर लोअर लिमिट थी। 4 तो बाहर चला गया इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब हम यूजिंग करेंगे, यूजिंग अपर लोअर लिमिट। अब इसको अलग अपर लोअर लिमिट है, इसको अलग है, अपर लोअर लिमिट सेम ही है, लेकिन दो चीज़ों को दी है क्योंकि इंटीग्रेशन एक का निकला था दूसरे का नहीं निकला था, दोनों को अलग अलग देंगे। अब जब अपर और लोअर लिमिट यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें 2 मरतबा लिखते हैं और बीच में देते हैं माइनस। इसे भी 2 दफ़ा लिखेंगे, इसे भी 2 दफ़ा लिखेंगे। किस तरीके से देखें, x/4 ई पावर 4x 2 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा यहाँ पे x/4 ई पावर 4x लिखा और फिर माइनस दिया। यहाँ पे भी x/4 ई पावर 4x लिखा, यानी ये चीज़ हमने 2 मरतबा लिखी और -16 ने 1/16 यहाँ पे दिया, -1/16 दिया और उसको भी 2 दफ़ा लिखें ई पावर 4x और यहाँ पे -e पावर 4x हो गया। यहाँ पे इसको ब्रैकेट दे दें और यहाँ इसको भी ब्रैकेट देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको 2 मरतबा लिखा, इसको भी 2 मरतबा, बीच में माइनस आती है जब भी हम अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अपर लिमिट हमारी x की लिमिट 9 थी, लोअर लिमिट x की लिमिट 5 थी। ये इसमें पुट करेंगे, ये इसमें भी अपर लिमिट x की 9 थी, इसमें पुट करेंगे, लोअर लिमिट x की 5 थी, ये इसमें पुट करेंगे। अब पुट करते जाएं, देखिए यहाँ पे लिखा x की जगह पे 9/4 e और यहाँ पे 4x की जगह पे 9 पुट करी और यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे। देखिए 5/4 e, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ भी ये लिमिट पुट हो गई, -1/16 ये वाले। अब इसमें भी अलग करें, इसमें x की जगह पे 9 पुट करेंगे, वहाँ पे 5 पुट करेंगे तो e 4x की जगह पे 9 माइनस e 4x जगह पे यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9/4 लिखा, e लिखा, 9 टाइम 4 इज 36, यहाँ 5/4 लिखा, e 20 हो जाएंगे, 4 टाइम 5 इज 20 और यहाँ पे माइनस लिखा 1/16 और यहाँ पे e पावर देखें 36 हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/16 e पावर यहाँ पे 20 हो जाएंगे। बात आई समझ में? अब करेंगे क्या, अब हम इसकी LCM निकालें। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 ही हमारी LCM आएगी। ठीक है, 4 का टेबल 16 को लगेगा 4 दफ़ा और 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, यहाँ पे e पावर 36। फिर 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 4 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और e पावर 20। अब यहाँ पे 16 है, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये तो वही आएगा 36 और यहाँ भी 16 में कट गए, बाकी e पावर 20 बचा। बात आई समझ में? अब देखिए
ई पावर 36 यहाँ पे भी है, ई पावर 36 यहाँ पे भी है। तो 36 ये ई पावर 36 कितनी मर्तबा है? 36 मर्तबा है, पीछे देखिए, और ये एक मर्तबा है। तो 36 ई पावर 36 में से एक ई पावर 36 माइनस हो तो 36 में से एक जाएगा तो 35 बचेंगे, 35 ई पावर 36। अब देखें 20 ई पावर 20, यानी ई पावर 20 में से 20 में से एक जाएगा तो -19 ई पावर 20 बचेंगे। ठीक है, अब नीचे क्या बचेंगे? 16 बचे। अब यहाँ पे इसको कॉमन निकाल के बाहर रखें, 1/16। यहाँ पे बचा 35 ई पावर 36 और 19 ई पावर 20। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो फंक्शन है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो मैंने क्या सिखाया था कि लॉगरिथम फंक्शन जो लॉग होता है वो पहले आता है, और ये एक्स यानी अलजेब्रिक फंक्शन है ये बाद में आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होगा। ये हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमें जो फर्स्ट फंक्शन मिलेगा उसे हम यू सपोज करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखवाया था, सबसे पहले लॉगरिथम आता है, फिर इन्वर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे लॉगरिथम और अलजेब्रा है, तो लॉगरिथम पहले आता है, अलजेब्रा तीसरे नंबर पे था, तो बाद में आएगा। तो यहाँ जो पहले नंबर पे आया ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन साइन 4 और 1, यहाँ पे दिया log x और यहाँ पे x स्क्वायर dx हो गया। अब ये log x था, इसे हम log x को u मान लें, यानी u हमारा log x और v हमारा x स्क्वायर। अब इस u का डेरिवेटिव निकालें, du अपॉन dx, तो यहाँ आएगा 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव log के साथ जो भी चीज़ होती है वो नीचे आ जाती है। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसमें एक पावर प्लस होता है, स्क्वायर तो ये 2 पावर है, 3 हो जाएगा, नीचे भी 3। करना क्या है? u जो था पहले लिखा, v बाद वाला लिखा, फिर u का डेरिवेटिव निकालेंगे, v का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ करें, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। हो गया ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में पुट करते जाएं, u रखें तो u हमारा था log x, और v का इंटीग्रेशन यहाँ पे पड़ा था x³/3। ये निकल गया। इसे हम बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अपर लोअर लिमिट भी मिली हुई है ना, 4 और 1, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u ये 1/x था, और इंटीग्रेशन ऑफ v लिखा हुआ है x³/3 dx। इसको हमने हल नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे भी 4 और 1 अपर लोअर लिमिट देंगे, क्योंकि ये तो मसला हल हो गया था। अभी यहाँ पे अपर लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हल करें, फिर आखिर में ये चीज़ करेंगे। किस तरीके से? देखिए यहाँ पे x³/3 को पहले लिख दें और log x को बाद में। ये आगे पीछे करने में कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे x से कट गया, तो यहाँ पे x 3 थे, एक कट गई, बाकी 2 बची, और ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 4 1, यहाँ पे x² बचा और dx। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? देखिए ये तो वही लिखते जाएं, x³/3, यहाँ पे log x 4 1 माइनस 1/3, इंटीग्रेशन साइन ये 2 हैं, तो इसमें एक प्लस होगा इंटीग्रेशन में, नीचे भी वही आता है, और ये 4 1 हमने दे दी। अब क्या करें? ये वही लिखते आ रहे हैं जब तक हम उस परले को हल नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट अपर और लोअर लिमिट पुट करते 3 × 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x³ और ये 4 और ये 1। अब करेंगे हम यूजिंग
अपर लोअर लिमिट। तो ये 2 दफ़ा लिखेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब अपान 3 लॉग एक्स। 2 दफ़ा लिखा और बीच में माइनस देते हैं, और ये माइनस के 1/9 लिखे, इसको भी 2 दफ़ा लिखे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। यानी 2 दफ़ा क्यों लिखते हैं, एक में अपर लिमिट पुट करेंगे, दूसरे में लोअर। अब यहाँ दोनों लिमिट हमारी कौन सी थी, 4 और 1। तो यहाँ पे इसमें 4 पुट करेंगे, देखिए 4 और ये क्यूब दिया और नीचे 3 दिए, एक्स की जगह पे 4 और नीचे 3, और ये लॉग एक्स की जगह पे 4। ठीक है, माइनस यहाँ पे नीचे वाली लिमिट 1 पुट करेंगे, 1 को क्यूब दिया, नीचे 3 और लॉग ये 1 हो गया, माइनस ये 1/9 लिखा। यहाँ पे भी वही लिमिट, अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट यहाँ पे 1। तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्यूब दे देंगे, और यहाँ पे लोअर लिमिट 1 लिखेंगे, क्यूब दे देंगे। बात आई समझ में। अब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64। तो यहाँ पे हम लिखें कि 64 और नीचे ये 3 और यहाँ पे log 4 होगा, और यहाँ पे 1/3 log 1 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ 0 हो गया। यानी यहाँ पे देखिए, अगर 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64 और नीचे 4 log 4 वही लिखा, 1/3 log 1 होता है इक्वल 0 के। अब इसको हल करें -1/9, और इन दोनों को देखिए 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा और ये -1 होगा। तो यहाँ पे -1/9 और ये 64 -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये 64/3 तो लिखा, और यहाँ पे log लिखा, इसको पावर 4 है, तो यहाँ मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 4 तो आ जाएगा। और यहाँ पे 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 होता है। और यहाँ पे देखें 90 और यहाँ पे देखें 64 में से 1 जाएंगे तो 63 बचेंगे, और ये 9 नीचे आ गए। अब देखिए यहाँ इसको हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है log के साथ जो भी चीज़ हो उसके ऊपर जो पावर आता है वो आगे आ सकता है। तो यहाँ पे करेंगे 64 × 2 और यहाँ पे log 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस, अच्छा ये नीचे 3 भी पड़े थे इनके, ये वाला 3, यहाँ पे देखिए ये 2 आगे रख दिया हमने, और ये log 2 वही का वही रखा क्योंकि पावर आगे आता है, और 64 वही थे, 3 नीचे दे दिए। यहाँ पे 0 ख़त्म हो गया। अब 9 का टेबल 1 दफ़ा और 63 को 7 दफ़ा लगेगा तो ये 7 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालें तो नीचे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 लिखा, और ऊपर देखिए 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। यहाँ पे बचेगा log 2। ठीक है, और आगे बचेगा -7। ठीक है, अब यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ये 2 जो पावर में था आगे आ गया, ये 64 से मल्टीप्लाई 128 आएगा, और log 2 वही लिखा, नीचे इनके 3 थे और वहाँ 7 तक टेबल लगा हुआ -7। इसी तरीके का बुक में आंसर लिखा हुआ है। अगर यहाँ से एलसीएम निकालना चाहे तो आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पे छोड़ दिया, भाई यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखिए वो अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे x और sin 2x, यानी एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। वो कैसे अब करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो u है वो x है, और v जो हमारा है वो sin 2x है। अब u का डेरिवेटिव निकालें 1, और v का इंटीग्रेशन निकालें तो sin का इंटीग्रेशन आता है -cos 2x/2, क्योंकि एंगल के साथ जो नंबर होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये u और v और ये u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव। अब फार्मूला लगाएं
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v हमने लिखा। बात आई समझ में? अब यहाँ करेंगे क्या कि u जो हमारा था वो x था और v का इंटीग्रेशन यहाँ पे पड़ा है माइनस cos 2x अपॉन 2, और यहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u 1 था, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये dx हो गया। आई बात समझ में? अब करेंगे क्या हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये माइनस 1/2 बाहर निकाल दें, 1/2 माइनस का निकाला बाहर, यहाँ पे बचेगा x और cos 2x बचा, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे अपर लोअर लिमिट दोनों को देंगे, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे π/6 और ये माइनस देकर, और यहाँ पे भी π/2 और π/6 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकालें, देखिए, और ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर आया, इंटीग्रेशन साइन π/2 और π/6 और यहाँ पे बचा cos 2x dx। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अब क्या करेंगे, ये माइनस 1/2 पीछे वाला लिखा और ये x cos 2x भी हमने लिखा, यहाँ पे इसकी लिमिट थी π/2 π/6, और यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 1 और 2 कांस्टेंट थे बाहर आ गए, बाकी बचा cos 2x। अब cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin 2x अपॉन 2 होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, तो यहाँ 2x था एंगल में, तो एंगल के साथ जो नंबर है वो नीचे भी आएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट π/2 π/6। अब इनको हम कर सकते हैं यूजिंग अपर लोअर लिमिट, ये चीज़ 2 दफ़ा लिखनी है, -1 और यहाँ पे देखिए x cos 2x माइनस x cos 2x लिख लिया हमने 2 दफ़ा, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट, और यहाँ इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बाहर से 1/2 जो पड़ा था वो तो हमारा दिया हुआ था, और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो 4 आ जाएंगे, ये यहाँ पे 2 दे दें। अब यहाँ पे ये जो 1/2 था, अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ ये बाहर चला गया, इसको भी 2 दफ़ा लिखें, sin 2x माइनस sin 2x, और यहाँ अपर लोअर लिमिट रखेंगे। अब अपर लिमिट हमारी क्या है π/2 और लोअर क्या है π/6, तो पुट करते जाएं। देखिए यहाँ पे 1/2, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे π/2, फिर दिया cos 2 और x की जगह पे π/2, और x है यहाँ पे π/6 क्योंकि दूसरे में π/6 रखना था, और ये cos ये 2 और यहाँ पे भी ये π/6 हो गया, +4। यहाँ पे भी वही बातें होंगी कि इसमें x की जगह पे π/2 रखें, sin 2 और ये π/2, और यहाँ sin 2 और π/6 रखें यहाँ पे, ठीक है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, ये माइनस का 1/2 तो लिखा, और ये π/2 भी लिखा, 2 में कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा cos π, और यहाँ पे ये π/6 बचा, और यहाँ पे 2 टाइम 2 टाइम 3 is 6, तो यहाँ पे बचा cos π/3, और ये +4, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो बाकी sin π बचा, माइनस यहाँ पे भी 2 टाइम 1 is 2 टाइम 3 is 6, तो यहाँ पे sin π/3 बचा, ठीक है। अब cos जो पाए होता है वो -1 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर में सब चेक कर लें आप, और cos π/3 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 के, ये भी मिल गया, और उसके बाद sin π जो होती है वो इक्वल होता है 0 की, और यहाँ है sin π/3, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है √3
3/2 की। बात आई समझ में? अब इसमें बस वैल्यूज पुट करते जाएं। देखिए cos पाई यानी -1, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 1/2 जो बाहर पड़ा था माइनस का वो लिखा, और ये π/2 लिखा। यहाँ पे दिया -1, देखिए cos पाई यानी -1, बाकी ये दोनों चीज़ सेम लिखी। अब आगे चलिए -π/6, तो यहाँ पे लिखा -π/6। अब cos π/3 किसके इक्वल होता है? 1/2 की। ये होता है 1/2 की, और यहाँ पे ब्रैकेट, और यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ पे ये अच्छा यहाँ पे ये 1/4 आएगा, क्योंकि देखिए ना 2 टाइम 2 is 4, नीचे से मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर 1 होगा, ये 1/4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/4 हमने लिखा, और यहाँ पे भी ए साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस, और यहाँ पे ये होगा √3/2, ये भी आ गया, सही है, क्योंकि देखिए पाई साइन π/3 √3/2 की होता है। अब करेंगे क्या? देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, 2 टाइम 2 is 4 यानी π/4 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 अगर 6 से मल्टीप्लाई होगा 2 दफ़ा तो 12 आ जाएंगे, 12 को 2 से साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ये अंडर रेडिकल 3 हो गया, 4 टाइम 2 is 8 हो गया यहाँ पे। अब इन सारे की एलसीएम निकालें हम, तो एलसीएम देखिए 24 बड़ा है वो ही आएगी, क्योंकि दोनों को टेबल लगे तब बड़ा देखना है, ठीक है। अब 4 का टेबल 24 को कितनी मरतबा लगेगा? वो 6 दफ़ा लगेगा, तो 6 को इससे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई हो जाएगा। 24 को 24 के साथ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगी। 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 दफ़ा टेबल लगेगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3 अंडर रेडिकल 3। बात आई समझ में? अब 6 पाई और 1 पाई दोनों प्लस होंगे तो 7 पाई हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 अंडर रेडिकल 3, और नीचे 24 दिए हमने। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 8 का। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आखिरी क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स x। अब हमें बोला गया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे हल करें, तो पार्ट्स में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे इसके पास एक ही चीज़ है, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन साइन दें 1, और ये 0 लिखा। अब यहाँ मैंने लिखा tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा ना, लेकिन चीज़ें 2 हो गई। तो फर्स्ट फंक्शन जाहिर सी बात है इन्वर्स ही होगा, क्योंकि नंबर तो फंक्शन में था ही नहीं कांस्टेंट, तो ये यानी सेकंड होगा, तो ये u हो गया और ये v हो गई। अब u कौन सा है हमारा? tan इनवर्स x, और v हमारा 1 है। यहाँ पे du/dx लिखेंगे, tan इनवर्स यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, लिस्ट में पीछे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v निकालें 1 का, तो x आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो 1 का डेरिवेटिव फंक्शन आएगा x। अब ये चारों चीज़ें मिल गई। फार्मूला आपको पता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v। अब यहाँ पे u लिखें, u जो है वो हमारा tan इनवर्स x है, v का इंटीग्रेशन हमारा x है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, v का इंटीग्रेशन यानी x है, और ये dx हो गया। अभी यहाँ पे इसको इस तरीके से कर सकते हैं, x पहले मल्टीप्लाई करें और tan इनवर्स x, लेकिन अब यहाँ पे अपर लोअर लिमिट इसको अलग देंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो अभी हल नहीं हुआ, तो यहाँ पे 1 और 0 देंगे, माइनस, और ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम हल किस तरीके से करें? इसको हम लॉग में लें
तो ले सकते हैं। देखिए लेकर देखते हैं यहाँ पे कि हमने इसको लिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो log के साथ जो भी चीज़ होगी अपान आएगी और नीचे अपान वाले का दोबारा डेरिवेटिव निकलता है तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का यानी 2x, तो 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर इसको लॉग में ले सकते हैं। यहाँ पे 2x नहीं है, ऊपर x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पे इसको 2 आ जाता फिर आप इसको लॉग में ले सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो 2 हम हाथ का पुट कर सकते हैं। देखें डिवाइड मल्टीप्लाई 2 किस तरीके से, देखिए x और ये tan इनवर्स x 1 0, यहाँ पे देखिए डिवाइड 2 दिया और इंटीग्रेशन साइन ये मल्टीप्लाई में 2 दिया दे दिया। अब लॉग में हम उठा सकते हैं इसको किस तरीके से। यहाँ पे देखो ऊपर लोअर लिमिट है 0 और ये 4 0। अब किस तरीके से उठाएंगे, देखिए यहाँ पे x और ये tan इनवर्स x 1 0 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या होगा log और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको अपर लोअर लिमिट ज़रूर देंगे। अब करेंगे हम यूजिंग अपर लोअर लिमिट। ये 2 दफ़ा ही लिखते हैं चीज़ें, किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x और ये tan इनवर्स x माइनस फिर x और ये tan इनवर्स x लिखा हमने, और यहाँ पे ये माइनस 1/2 दिया। यहाँ पे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 दफ़ा ही लिखते हैं हम। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे 4, इसमें 0, इसमें 4, इसमें 0। अच्छा सॉरी, हमारी लिमिट 1 और 0 है। देखिए यहाँ पे 1 और 0 है, तो हम यहाँ पे भी 1 0 ही देते हैं। यहाँ पे गलती हो गई थी 1 0 1 0, तो यहाँ पे भी 1 0 1 0 और ये 1, इसमें 0, तो 1 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 पुट किया और tan इनवर्स 1 पुट किया, माइनस यहाँ पे 0 पुट किया और tan इनवर्स 0 पुट किया। यहाँ पे 1/2 और log यहाँ पे भी हमने 1 पुट किया और माइनस log और ये 1 प्लस 0 पुट किया। अब यहाँ पे देखें tan इनवर्स 1 किसकी इक्वल होता है π/4 की, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0, ये 1/2 आ गया। log 1 और 1 2 हो जाएंगी और यहाँ log 1 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब देखिए हमें पता है कि log 1 जो होता है वो इक्वल होता है 0 की, 2 की वैल्यू नहीं है, log 1 की 0 है। तो यहाँ पे रखेंगे ये π/4 माइनस और ये 1/2 log 2, ये हमारा बचा यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालें हम। एलसीएम में 4 आएगी एलसीएम, क्योंकि ये बड़ा था। 4 4 से कट जाएगा तो पाए बचेगी। 2 का टेबल 4 को 2 दफ़ा लगेगा और 2 हम ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं log 2, तो ये एलसीएम भी निकल गई हमारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाए दिया, ये log के साथ जो भी नंबर हो उसके ऊपर पावर, उसको आगे हम ले सकते हैं, लेकिन जब आगे हो तो उसको ऊपर दे सकते हैं हम। किस तरीके से, log 2 ये होल स्क्वायर हो गया, यानी 2 उसको पावर में आ गया। अब आगे लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और नीचे हमारा 4 बचा। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि पाए log 2 का स्क्वायर 4 निकलता है और नीचे 4, तो इसी तरीके का आंसर लिखा हुआ है बुक में कि देखिए यहाँ पे पाए माइनस log 2 स्क्वायर, तो 4 हो गया और नीचे जो 4 पड़े थे वो हमने लिखा। तो ये हो गई एक्सरसाइज हमारी 6.6 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को लाइक
और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारी एक्सरसाइज में अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.7 स्टार्ट करेंगे और वो इस सारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 6.7। उसके बाद हम एनालिटिक ज्योमेट्री शुरू करेंगे और वो इससे आसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।